तूफान ताउते कई राज्यों को पार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, गोवा के बाद अब ये चक्रवाती तूफान गुजरात पहुंचने वाला है। गुजरात में इस वक्त तूफान से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। आपदा प्रबंधन की कई टीमें तैयार की गई हैं। लोगों को कोस्टल एरिया से हटा दिया गया है। आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं भी रखी गई हैं। वहीं जिन इलाकों से ये तूफान गुजर चुका है वहां पर नुकसान झेलना पड़ा है। पेड़ उखड़ गए हैं, कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात पहुंचने वाला है। इससे पहले ताउते तूफान केरल, कर्नाटक और गोवा से गुजर चुका है। तो इससे जुड़े हम आपको 10 बड़े अपडेट भी दे देते हैं ताउते तूफान से जुड़े। म्यांमार से चला ताउते तूफान भारत के लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और गोवा को पार कर चुका है और फिलहाल वो महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल भी हो चुका है। हालांकि ताउते महाराष्ट्र में लैंड नहीं करेगा और वहां से गुजरते हुए गुजरात पहुंचेगा, जहां उसका असर भीषण हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको सबसे पहले ताउते तूफान पर इस वक्त के जो 10 अपडेट्स है वो भी बता देते हैं। ताउते तूफान चक्रवाती तूफान है जो गुजरात और दीव में ऑरेंज अलर्ट जारी करने की वजह बना है। गोवा में तूफान से बड़ी तबाही हुई है, हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। गोवा के पणजी से आगे बढ़ा चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन महाराष्ट्र में टकराएगा नहीं, जो मौसम विभाग के मुताबिक जानकारी मिल रही है। मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश की आशंका है। आज शाम गुजरात के तट से टकराएगा ताउते, जिसके लिए राज्य में बहुत तैयारी की गई है। राज्य में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। 18 मई को गुजरात के पोरबंदर और महुआ के तट से 175 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा सकता है ताउते तूफान। वहीं अहमदाबाद और कच्छ के इलाकों में तूफान से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोस्ट गार्ड ने गुजरात के मछुआरों को समुद्र में न जाने और बंदरगाह पर लौटने की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं गुजरात में एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी गुजरात ने इस वक्त की हुई है ताउते तूफान के मद्देनजर। और मुंबई के जुहू बीच से देखिए जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट। ताउते तूफान के हालांकि महाराष्ट्र में टकराने की, लैंड करने की जानकारी नहीं है और ऐसा अंदेशा नहीं जताया जा रहा है, लेकिन स्थिति क्या है मुंबई की बता रहे हैं अंकुर। ताउते जो तूफान है उसका असर अब पूरे जो कोस्टल बेल्ट है महाराष्ट्र का वहां देखने के लिए मिल रहा है। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये मुंबई में जुहू बीच का इलाका है और ये आपको मैं सिर्फ इसकी तस्वीरें भर दिखाकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह का असर है। जबकि जो ताउते तूफान है वो इस वक्त मुंबई की सीमाओं से तकरीबन 170 किलोमीटर समुद्र के अंदर से निकल रहा है। बावजूद उसके उसका जो असर है पूरी बेल्ट में देखने के लिए मिला है। इससे पहले कल शाम को वो जो सिंधुदुर्ग का इलाका था, महाराष्ट्र का रत्नागिरी वाला जो इलाका है, नॉर्थ जो कोंकण इलाका, साउथ कोंकण इलाका, वहां आया था। लगभग जो हालात थे वहां के, वहां बहुत तेज हवाएं चल रही थी। कुछ इलाकों में मॉडरेट जो रेन है वो हो रही थी, लेकिन कई इलाके ऐसे थे जहां पे हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिली थी। और अब यही सिलसिला आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के मुंबई के चूंकि 170 किलोमीटर दूर से जा रहा है, यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। आसमान में बादल हैं, बारिश इस वक्त हल्की हल्की मुंबई में अलग अलग इलाकों में हो रही है। हालांकि जो जितना भी कोस्टल इलाका है आप देख सकते हैं, जो समुद्र की लहरें हैं वो उसमें करंट बहुत ज्यादा है, काफी सी बहुत रफ है जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। और जो लहरें हैं वो भी 4 मीटर तक ऊंची उठ रही हैं। सामने जितनी भी नौकाएं हैं वो मछुआरों की नौकाएं हैं जिनको इस वक्त किनारे पे लगा दिया गया है। उनको साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी शख्स आने वाले 2 दिनों तक कम से कम समुद्र के अंदर ना जाए। ये जो तूफान है ताउते, अब ये फिलहाल अब ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो अरब सागर में बढ़ना शुरू कर दिया है और ये यहां से आज शाम तक
जो गुजरात है उसकी कोस्टल एरिया में पहुंचेगा। पोरबंदर से लेकर जो महुआ नाम की एक जगह है वहां पर इसको एक्चुअल लैंड होना है और वहां पर जाकर इसकी जो इंटेंसिटी है तूफान की वो भी बहुत ज्यादा हो जानी है। माना जा रहा है वहां पर जो हालात हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जो करंट है तूफान के अंदर जो ताउते जो साइक्लोन है उसमें बहुत ज्यादा होगा। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही भावनगर से हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले अंकुर आपका रुख करेंगे। आपकी रिपोर्ट हमने देखी, ताउते मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि लैंडिंग इसकी मुंबई में नहीं होनी है, महाराष्ट्र में नहीं होनी है। देखिए, लैंडिंग महाराष्ट्र में नहीं होनी है। मुंबई से भी तकरीबन समुद्र के अंदर तकरीबन 170 किलोमीटर दूर से वो निकल रहा है। लेकिन जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मॉडरेट रेन इस वक्त मुंबई में हो रही थी, लेकिन अब वो सिनेरियो पूरा बदल गया है। अब यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल, ये दो अलग अलग सेगमेंट है, वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको अंधेरी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जरा तस्वीरें देखिए, जो सड़क है वो पूरा रेनफॉल का जो पानी जो है वाटर लॉगिंग है वो हो गई है। और ये मुंबई के अधिकतर इलाकों का यही हाल है जहां पर हैवी रेनफॉल हुआ है। अंधेरी सबवे को बंद कर देना पड़ा है। मुंबई की मोनो रेल की जो सर्विसेज हैं आज पूरे दिन के लिए उनको बंद कर दिया गया है। यहां तक कि जो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है वो उसकी सेवाएं भी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए बंद रख दी गई हैं। बहुत ज्यादा तेज इस वक्त बारिश मुंबई में देखने के लिए मिल रही है। वाटर लॉगिंग हो चुकी है, जिसकी संभावना फिलहाल जो शुरुआत का दौर था तब ऐसी नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको बताऊं लगभग अंधेरा सा माहौल है इस वक्त पूरे मुंबई में। ये आप जो तस्वीरें देख रही हैं ये अंधेरी की हैं। अंधेरी सबवे बंद है और निचले इलाके हैं उनमें लगभग इसी तरह का वाटर लॉगिंग का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, घुटनों तक का पानी है। मैं जिस जगह पे हूं ये डिवाइडर है, सड़क का ऊपरी हिस्सा, लेकिन अगर आप देख सकें तो पूरा दूर तक जगह पे यहाँ पे जाम लग गया है और वाटर लॉगिंग है वो बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। जी अंकुर, आपकी तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है लगभग अंधेरा हो चुका है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो रही है और वाटर लॉगिंग जो कि मुंबई की सबसे बड़ी समस्या बनती है, बारिश होते ही वो हमें दिखना शुरू हो गई है। अब आप जरा तस्वीर को समझिए। इस टाइम मेरे सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आपने हेडलाइट्स जलानी पड़ रही हैं। इतना ज्यादा घना अंधेरा, हालांकि हम दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़क के दोनों तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको अपनी हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा एक तो जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हैवी है, जो उसकी विजिबिलिटी है वो अब बहुत कम हो गई है, और दूसरा आसमान में घना अंधेरा है घने बादलों की वजह से। इसकी वजह से भी जो विजिबिलिटी है उसमें बहुत असर पड़ा है। लोगों के घरों तक की लाइटें इस वक्त जल गई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो गई है। ये मैम अगर इस वक्त जो मुंबई में लोग रह रहे हैं और इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, मैं बताऊं तो उनको इस वक्त अपने घरों में ही रहना होगा। वो सड़क पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है आप मत निकलिए, क्योंकि जितने भी निचले इलाके हैं एससी रोड से जुड़े हुए या फिर लिंक रोड से जुड़े हुए वो इसी तरीके से वाटर लॉक्ड हो गए हैं। कई गाड़ियां यहाँ पर बंद पड़ गई हैं। जगह देखिए, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा ताकि लोग इस चीज की इंटेंसिटी को समझ सकें कि हालात इस वक्त मुंबई में किस तरीके से हैं, जबकि जो तूफान है वो 170 किलोमीटर दूर से पास हो रहा है मुंबई से, लेकिन पूरे शहर में आगे तक का पूरा इलाका ये हालत तब है। बिल्कुल वीरा देसाई की जो रोड है ये आगे जाकर जी अंकुर जी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीरा देसाई लगातार बता रहे रोड की हैं तस्वीरें हैं। यही इलाका आगे मेट्रो तक रुकता है।
जी, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता गौरव भी जुड़े हुए हैं भावनगर से। गौरव, वहां की स्थिति के बारे में बताइए। मुंबई की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर यह साफ हो जाता है कि भले ही 170 किलोमीटर की दूरी से महाराष्ट्र से गुजर रहा हो ताउते, लेकिन असर साफ देखा जा सकता है। आपके पास क्या अपडेट है ताउते को लेकर? जी, मैं सबसे पहले आपको दरिया के दृश्य दिखाना चाहूंगा जहां पे जो टॉटे का असर है वो देखने का शुरू हो गया है। ये अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जिसको चक्रवात के चलते बंद करना पड़ा है। जो भी सारे लेबर यहाँ पे थे उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। टॉटे जो चक्रवात है, जो तूफान है, वो अभी गुजरात की जो तटीय इलाके है उससे 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं पूरे तटीय इलाकों में चल रही है और लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। 17 से ज्यादा जिलों को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, रेड अलर्ट दिया गया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अभी जो 250 किलोमीटर दूर है उसके चलते ये स्थिति है, तो ये देखा जाता है कि यदि आज रात को ये जो तूफान है वो लैंड करेगा पोरबंदर से भावनगर के बीच में जो महुआ इलाका पड़ता है वहां पे ये लैंड करेगा और काफी खाना खराबी होने की संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि जो उसका विंड का गति होगा वो तकरीबन 175 से 200 किलोमीटर तक का माना जाता है। शुरुआत के तौर पे ये केवल सीवियर साइक्लोन के तौर पे लैंड होने वाला था, लेकिन आज की बात की जाए तो ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन हो चुका है और जो सारे पोर्ट है उसपे 9 और 10 नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं। तो कहा जाता है कि काफी बड़ा ये तूफान है और काफी खाना खराबी होने की संभावना व्यक्त की जाती है। जी, और जिस तरीके से गौरव गुजरात में एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी की गई है और ताउते की जो तीव्रता है वो भी पता चलती है इससे। जी, बहुत सही बात है, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीमें यहाँ पे लगाई गई है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जो भी तटीय इलाके में लोग रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, उनको निकाल के अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे स्थित किया गया है। लेकिन जो टोटे की जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जब समुद्र के अंदर तूफान होता है तो उसका जो पवन की गति होती है वो कम होती है और जैसे वो लैंड करता है तो पवन की गति वो बढ़ जाती है। कल तक जो बात थी वो 175 किलोमीटर प्रति घंटा की बात थी, लेकिन आज जब एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में जब तब्दील हो गया तो 200 किलोमीटर तक हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है और ये काफी तेज हवाएं होती है, काफी बड़ा नुकसान होता है। घर या छत या जो भी है उसको काफी ज्यादा तादाद में नुकसान हो सकता है। तो सरकार ने आपदा प्रबंधन किए है, लेकिन जिस प्रकार से ये तूफान चल रहा है उसके लिए शायद ये कम लगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही है इससे कहना है मुश्किल है कि कितना नुकसान अभी हो सकता है। जी, और गौरव, पोरबंदर और महुआ के तट पर ये तूफान, जैसा कि आशंका जताई जा रही है, टकरा सकता है। जो कोस्ट गार्ड है उसने भी ये कहा है, एक अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है मछुआरों को कि समुद्र में ना जाएं, बंदरगाह पर लौटने की चेतावनी दे चुके हैं। और क्या कुछ तैयारी की गई है? तो तैयारी की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों से ये टोटे को लेकर पूरी तैयारी तंत्र और जो व्यवस्थापन है उसने शुरू कर दी थी। जो भी लोग दरिया में गए थे मछुआरी करने के लिए उन सबको वापस बुला लिया गया है, उनकी सारी जो बोट थी उनको लांगर दिया गया है और जो भी तटीय इलाके में रहते हैं उन लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। तब तक कि यदि तूफान से उनके घर को कोई क्षति होती है तो जब तक उनका घर ठीक नहीं हो जाता तब तक उनके रहने की, खाने पीने का प्रबंध है वो सरकार करने वाली है। तो ये हिसाब से काम तो चल रहा है, लेकिन जिस तीव्रता से ये साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले की बात की जाए तो तकरीबन 1000 किलोमीटर वेरावल से दूर, गुजरात के तटीय इलाकों से दूर था। आज की बात की जाए तो केवल 250 किलोमीटर दूर है और 20 घंटा प्रति कलाक की गति से ये आगे बढ़ रहा है। कल तक की बात थी कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा, आज की बात की जाए तो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में ये तब्दील हो चुका है। अभी जो तेज हवाएं चलने में दिखा रहा था उनका कि एक पेड़, इसकी जो हालत इतनी खराब है कि यदि ऐसे ही हवाएं चलती रही तो शायद ये कल होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। तो इतनी तेज हवाएं अभी 250 किलोमीटर दूर से चक्रवात की है जो आ रही है, तो ये असर हो रहा है। तो यदि जब ये लैंडफॉल होगा तो क्या हवा चलेगी और कितना नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की बात है तो काफी नुकसान होने की संभावना अभी जताई जा रही है।
जी गौरव, और हमारे साथ अंकुर भी जुड़े हैं। अंकुर, मुंबई की तस्वीरें आप हमें दिखा ही रहे हैं, किस तरीके से तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। और जैसा आप बता रहे हैं, ताउते ने अब मुंबई की रफ्तार को बिल्कुल रोक दिया है फिलहाल। बिल्कुल अदिति, मैं तस्वीर के ही जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, जो मुंबई में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहे। आपको अगर कोई काम नहीं है तो बेवजह अपने घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि जितने भी निचले इलाके हैं उनमें पानी वाटर लॉगिंग हो गया है। ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। कई गाड़ियां हैं वो अटक गई हैं, वो खराब हो गई हैं। ये देखिए, गाड़ियों का आगे वाला जो सिरा है वो पूरा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। हेडलाइट जलाकर लोगों को मजबूरी में यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। ये जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, ये जो बयां हो रही है, पूरे मुंबई में लगभग यही हाल है। और यही वजह है कि मोनोरेल जो है उसकी सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है आज पूरे दिन के लिए। एयरपोर्ट में भी यही हाल है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए एयरपोर्ट भी बंद है। एयरपोर्ट की जो सर्विसेज हैं उनको फिलहाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में मोनो रेल से लेकर एयरपोर्ट तक की जो सर्विसेज हैं उन्हें बंद किया गया है। मुंबई में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई में जी न्यूज के जो दर्शक हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि घरों पर ही रहें। और साथ ही मेरे सहयोगी गौरव, जो भावनगर से हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से गुजरात में इस तूफान के टकराने की तैयारी हालांकि पूरी की गई है, लेकिन भयावह हो सकता है ये तूफान, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.